नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एमपी डेयरी वाला में। जैसा कि आज का टॉपिक आप सामने देख रहे हैं, गाय भैंस को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। मेरे जितने भी डेयरी फार्मर भाई लोग हैं, बहुत से लोग ये नहीं जानते, लगभग 80 से 90% लोग ये नहीं जानते कि गायों को कितना फीड या कितना दाना या कितना हरा चारा या कितना पानी या कितना कितना मिनरल मिक्सचर दिया जाना चाहिए। और इसकी जानकारी के अभाव के कारण उनको या तो ज़्यादा फीड देने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, या तो कम फीड देने के कारण अपने गायों से या भैंसों से उनकी क्षमता के हिसाब से दूध नहीं ले पाते हैं। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए एक ड्राई मैटर बेस एनालिसिस होता है, जिसके आधार पे तय किया जाता है कि गायों और भैंस को कितना दाना एक दिन का उनके प्रोडक्शन के हिसाब से चाहिए होता है, जिसको मैं अपनी सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या खिलाया जाएगा? तो संपूर्ण आहार के नाम पे पशु के लिए 5 चीज़ें अति आवश्यक होती है, जिसमें सबसे पहले सूखा चारा आता है, फिर हरा चारा, फिर दाना, मिनरल मिक्सचर और पानी। ये मूलभूत सुविधाएं आपको एक पशु को रख कर उसको खिलाना या उसको देना अत्यंत आवश्यक है। आइए अब समझते हैं कि इसको कितना खिलाना है, कितना अनुपात में दिया जाए। अगर ये आपको जानकारी नहीं होगी तो पहला तो आप आर्थिक नुकसान से गुजरेंगे, और दूसरा गायों के लिए भी आप गलत करेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं सूखे चारे की। सूखा चारा, भूसा, तूड़ी, अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। इसके लिए फॉर्मूला ये है कि सूखा चारा पशु के वजन का 1%। अब जो भाई लोग पशु का वजन नहीं जानते हैं, एक अंदाज़ा समझ लीजिए, पर पशु का एग्जैक्ट वजन या एक अनुमानित वजन निकालने का एक तरीका है, जिसके लिए अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो अलग से बना के दे दूँगा। तो ये समझते हैं कि उदाहरण लीजिए कि एक गाय या भैंस जिसका वजन 500 किलो है, तो उसको 24 घंटे का भूसा 500 केजी का 1%, मतलब 5 किलोग्राम एक दिन का उसको लगेगा। चलिए दूसरी बात करते हैं हरे चारे की। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये पशु हरे चारे के लिए ही बना है, इसको प्रकृति ने हरा चारा खाने के लिए ही बनाया गया है। तो इसको आप हरा चारा अगर कम देते या नहीं देते तो आप इसके साथ गलत कर रहे हैं। फॉर्मूले के हिसाब से एक थंब रूल जो है वो ये है कि पशु के वजन का 10%, जी हाँ, अगर कोई पशु 500 केजी का है, 500 किलोग्राम का है, तो उसका 10% मतलब 50 किलो उस पशु की क्षमता है, वो हरा चारा खा सकता है। अब आप अगर इसको दे पाते हैं तो ये आप प्रकृति के नियम के अनुसार चलेंगे और उसके हिसाब से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगला है दाना मिश्रण। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दाना मिश्रण ही होता है डेयरी फार्मर के लिए, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है किसी भी डेयरी फार्मर के लिए। तो इसको कई बार डेयरी फार्मर कम दे देते हैं, कई बार ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा देने से आर्थिक नुकसान तो होना ही है, और कम देने से क्षमता मिलनी नहीं है। तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूला जो है, दूध का 40%, ये गाय के लिए मैं बता रहा हूँ। गाय के लिए, गाय के एक दिन में जितना भी दूध देती है सुबह शाम मिला के, उसका 40%। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि अगर किसी गाय ने 10 किलोग्राम अगर दूध दिया है, तो उसका 40% मतलब 4 किलो। 24 घंटे में उसने 10 किलोग्राम दूध दिया, तो 24 घंटे में उसको 4 किलो दाना आपको देना है। वहीं अगर वहीं अगर भैंस की बात करी जाए, तो भैंस के केस में थोड़ा सा दाना ज़्यादा लगता है। उसका दूध में फैट भी ज़्यादा होता है और उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए 10 किलोग्राम अगर कोई भैंस दूध देती है, तो उसको प्रतिदिन का 24 घंटे का 5 किलोग्राम सुदाना या दाना या फीड या कंसनट्रेट मिक्सचर, जिस भी भाषा में आप बोलते हैं, वो देने की आवश्यकता होती है। अगला आता है मिनरल मिक्सचर, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल मिक्सचर आपके पशु की एक तरह से दाने में बैकबोन का काम करता है। ये अत्यंत ही आवश्यक है। जो भाई नहीं दे रहे हैं अभी तक के, वो कृपया देना शुरू कर दीजिए, और जो भाई दे रहे हैं
उनसे मेरी गुजारिश है कि वो चिलेटेड अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ही दे। मिनरल मिक्सचर जो गाय दूध नहीं दे रही है उनके लिए 50 ग्राम तय है, और जो गाय दूध देती है 20 लीटर तक के, या जो भैंस 15 लीटर तक के दूध देती है, उनके लिए मिनरल मिक्सचर की मात्रा उनके लिए मिनरल मिक्सचर की मात्रा 100 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन है। अगर कोई गाय 20 लीटर से ज़्यादा दूध देती है तो आप उसका मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम से बढ़ा के 150 ग्राम तक भी कर सकते हैं। वैसे ही अगर कोई भैंस अगर 20 लीटर के आसपास दूध देती है तो उसको आप मिनिमम 200 ग्राम मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। जी। जी। अगला है पानी। पानी जितना फीड, मिनरल मिक्सचर, हरा चारा और भूसा एक साथ में ज़रूरी है, उतना ही बराबर पूरा वेटेज रखता है पानी। जल ही जीवन है, इसीलिए किसी भी पशु को पानी के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और वो जितना पी सके उसको उतना पीने देना चाहिए। पर फिर भी हम ये जानने की कोशिश करते कि कितना कम से कम पानी अपने पशु को रोज़ पिलाना ही चाहिए। उसके लिए एक फार्मूला है, एक थंब रूल है कि वज़न का 10%। जो गाय भैंस दूध नहीं दे रहे उनके वज़न का तो 10%, परंतु जो साथ में दूध दे रहे हैं तो उनके वज़न का 10% प्लस अतिरिक्त अलग से दूध का 1.5 गुना। यहाँ उदाहरण में मैंने बताया है कि अगर कोई जानवर है जो 500 किलो का है, कोई पशु 500 किलो का है, तो 50 लीटर पानी तो वैसे हो गया, और साथ में दूध देने के कारण दूध का 1.5 गुना यानी कि 15 लीटर और अतिरिक्त हो गया। तो कुल मिला के उसका 15 प्लस 50 लीटर, मतलब टोटल 65 लीटर पानी उसको कम से कम इतना तो पीना ही चाहिए या हमें पिलाना ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।